ओम शांति। व्यक्त से अव्यक्त कैसे बनना है, कैसे फिर से बेदाग हीरा बनना है, इसकी विधि बताने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। विधि को अपनाकर प्रैक्टिकल में अव्यक्त होकर हम आत्माओं के लिए सब कुछ सहज बनाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके शिव पिता परमात्मा के अनमोल महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए अव्यक्त बाप दादा की मुरली की जो पावर है वो यूनिवर्स की सारी सोल्स तक पहुंचे, दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति वाम मार्ग में गई हुई आत्माओं को वापस लेकर आए, दिल से दुआ करेंगे। अलग संस्था बनाकर अलग विश्वास धारण करने वाली आत्माओं को भी वापस लेकर आए, दिल से दुआ करेंगे। गुमराह हो गई ग्रहचारी के वशीभूत आत्मा या इवल पावर के वशीभूत आत्माओं को भी वापस लेकर आए, दिल से दुआ करेंगे। जो भी असमर्थ हैं इस समय उनमें फिर से समर्थी लाए, ये दिल से दुआ करेंगे। हम सभी आत्माएं भी सदा अलर्ट अटेंटिव रहें, बाप दादा की शिक्षाओं पर चले। जैसे व्यक्त से अव्यक्त ब्रह्मा जी हुए ऐसे हम भी अपनी तैयारी करें, दिल से दुआ करेंगे। जो भी गुमराह हैं, रिद्धि सिद्धियों में फंसे हुए हैं, उन तमाम आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के पवित्रता के सागर के परमपिता परमात्मा के महावाक्यों की शक्ति चारों तरफ फैले, तो सभी के अंदर का जो पतित बना है, दुश्मनी है, विकार है, सब समाप्त हो जाए। ये सब दिल से दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को किस विधि से समर्थ बनने की शिक्षा देते हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा की विशेष आशा है कि हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। अब एनमिटी खत्म करनी है ना, वापस घर जाना है और सबको मिलकर जाना है। तो देहभान की दुनिया में और देह अभिमान की दुनिया में जो हमने कड़वाहट धारण कर रखी है, जो विकार हमने धारण कर रखे हैं, उसके साथ हम ऊपर नहीं जा सकते ना। इसलिए किसी न किसी विधि से बाबा हमारे अंदर की जो नफरत है उसको खत्म करवा रहे हैं। फिर से वो आत्मा भाई भाई का जो प्यार है वो फिर से वापस लाने का कोई न कोई हमको विधि बताते। जैसे समझ दी है बाबा ने कि अपने को पूर्वज समझो, समझ दी है बाबा ने कि सबको ओरिजिनल रूप में देखो। अभी जो वर्तमान में सबका स्वरूप है वो मत देखो, वो तो इस समय अच्छा नहीं है, क्योंकि सभी सोल्स इस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत है। तो पाठ तो कोई भी सही नहीं बजा रहा है इस समय। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसको अगर आप देखोगे तो आप भी गंदे हो जाओगे। अगर अभी वर्तमान को देखोगे तो आप भी गंदे हो जाओगे, दाग और लग जाएंगे। और फिर दूसरी सोल्स को भी
हम अच्छा करने के मददगार नहीं बनेंगे तो नुकसान है ना, बाबा कहते। इसलिए किसी न किसी, अब बाबा हमको बोलते हैं अच्छे संस्कार आप धारण करो तो आसुरीपन को खत्म करो, समझ देते हैं बाबा हमें। लेकिन फिर जब देखते हैं ना कि पुरुषार्थ में हम आत्माएं उतना वैसा नहीं बन रहे जैसे ब्रह्मा जी बन गए थे, तो फिर बाबा और सरल विधि बताते हैं कि चलो तुमसे धारणाएं नहीं हो पा रही है दैवी गुण की, या फिर तुम मना 7 गुणों को यूज नहीं कर पा रहे हो, आप 36 गुणों को यूज नहीं कर पा रहे हो, आप अष्ट शक्तियों को यूज नहीं कर पा रहे हो, तो सारी विधियों को छोड़कर फिर बाबा कहते चलो फिर सबसे सरल विधि यही है कि विश्व में मौजूद जितनी भी सोल्स हैं आप सबको दुआएं दो। दुआएं देते देते हम पॉजिटिव सोचना सीख लेंगे, हम प्योर सोचना सीख लेंगे, हम पावरफुल सोचना सीख लेंगे, तो हमारे भी दाग मिटेंगे, हमारी अवस्था भी अच्छी होगी, और फिर जिनके प्रति हम सोच रहे हैं प्योर पॉजिटिव पावरफुल, वो सोल्स भी धीरे धीरे वैसी हो जाएंगी, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। इसलिए बाबा हमको सहज विधि बताते हैं कि चलो तुम और कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम दुआएं दो सबको, क्योंकि बाबा के तो सारे ही बच्चे हैं, शिव बाबा के तो यूनिवर्स में मौजूद सारी आत्माएं उनका बच्चे हैं, और उनको तो अब माँ बाप जो होते हैं ना, उनको कैसा भी बच्चा होएगा तो उसको अपना बच्चा तो प्यारा लगेगा ही। ये तो और होता है कि कार्मिक अकाउंट में कभी कभी मतभेद आ जाते हैं, वरना जो रोल होता है, एक सोल जब मदर फादर के रोल में आ जाती है तो देखा जाता है कि उसके जितने भी बच्चे होते हैं वो सब उनको प्यारे ही होते हैं। आजकल उतना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब जो सोल्स जैसे बाबा कहते कूड़े के डब्बे में फेंक जाती हैं, अब उनको थोड़ी कोई लगाव है ना, लेकिन जनरल में देखा जाता है। लेकिन ये जो हमारा बेहद का बाप है, ये तो प्यार का सागर है, ये तो क्षमाशील है, ये तो रहम दिल है, तो सिवाय इनका तो नाम ही शिव है, कल्याणकारी, और ये सदा कल्याणकारी है, कभी भी किसी का अकल्याण सोचते ही नहीं है। चाहे कितनी भी गिरी हुई सोल हो, प्रभु जी बड़े प्यार से उसको उठाते हैं, पालना करते हैं। हम सब गिरे हुए तो थे ना, कह तो रहे बाबा कि तुम तो रिफ्यूज के डिब्बे में थे, पिछड़े के डिब्बे में थे, वहां से शिव बाबा ने हमको निकाला है। तो बाबा तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए गिरी से गिरी हरकत करने वाली आत्मा भी अपना ही उनका बच्चा है। ये तो बाबा हम लोगों से बोलते हैं ना, क्योंकि हम सब उनके बच्चे बन जाते हैं, उनसे हम पालना लेते हैं, तब हम क्रोध करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं मैं फिर ऐसे बच्चों को देखता भी नहीं हूँ, है ना। बच्चों से फिर तो एक्सपेक्टेशन है ना कि हम भी शुभ भावना शुभकामनाधारी बने, हम भी विश्व कल्याणकारी बने, वो तो फिर हमारे से तो अलग बाबा को उम्मीद है ना। तो इसलिए बाबा हमको बोलते, वरना तो जो सोल गिर जाती है उसको तो खास बाबा उठाते हैं, हम लोगों को गिरे हुओं को तो उठाया बाबा ने। ऐसे ही जो अनजाने में अभी गिरी हुई हैं उनके साथ हमारा हिसाब किताब है, इसलिए नहीं तो बाबा सबको उठा दे, लेकिन वो हमारी वजह से गिरी है। इसलिए बाबा कहते कि आपका हिसाब किताब बन गया है आप सबके साथ। तो इसलिए बाप दादा की विशेष आशा है कि हम में से प्रभु के जितने बच्चे बने हैं, हम सभी दुआएं दें और दुआएं लें, इससे हमारी बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी। सबको दुआएं देनी है ना, सबको, तो सबको जो देंगे, हम रूहें हैं, तो रूहें जो कैच करती हैं वो रिटर्न करती हैं, तो हम अच्छा देंगे उधर से अच्छा ही आएगा, भले टाइम लग जाएगा। क्योंकि बाबा कहते ना, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना संकल्प करो, करते जाओ करते जाओ,
और अच्छा संकल्प करते जाओ। आखिर तो उसके मन की मैल जो है या दुश्मनी जो है वो मिट जाएगी, फिर वो भी दुआएं देगा। तो सुंदर सहज विधि है, दिल से हर वक्त सभी के लिए दुआएं। ये नहीं कि मॉर्निंग में हम बाबा के साथ बैठे हैं तो हमने दुआएं दे दी और दिन में किसी का टेढ़ा बांका संस्कार देखा तो फिर हमने उल्टा सीधा बोल दिया। ऐसा नहीं, फिर नहीं दुआएं लगती हैं। दुआएं जब देनी शुरू करेंगे तो फिर दृढ़ता से लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार सिर्फ दुआएं देनी है। उधर से गाली आए, उधर से कुछ आए, हमको दुआएं देनी है। तो बाप दादा की विशेष आशा है कि हर एक बच्चा दुआएं दे और फिर दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। भगवान के बन जाते हैं तो फिर कोई फिक्र नहीं होती है ना। तो बेफिक्र बादशाह, अगर फिक्र करते तो वो तो फिर मेरी गलती है, वरना तो भगवान जी हमें सारे फिक्रों से बाहर निकालते हैं। तो बाप दादा जब सभा में आते हैं तो फिर उन बच्चों को देखते हैं जो उनका कहना मानते हैं, है ना। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। हम सब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुन रहे हैं। अव्यक्त स्थिति में बैठकर हम उनसे हर बात को समझेंगे, उनको हासिल नासिर करेंगे और उनकी हर बात को बहुत अच्छे से अपनी बुद्धि के अंदर लेकर जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। अलर्ट स्टूडेंट्स की तरह हमको अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों को सुनना है, तब उनसे वो फीलिंग आएगा समीपता। बेफिक्र बादशाहों की सभा है ये राज जो है, ये राज्यसभा है, राज नहीं, ये राज्यसभा सारे कल्प में इस समय ही होती है, संगम पर। राज्यसभा, बादशाह, बादशाह मीन्स व्हाट, रूलिंग अथॉरिटी हो जाता है ना। तो बेफिक्र बादशाह मतलब राज्यसभा है ये। सब राजा बच्चे हैं ना बाबा के। अब हमको समझ में आ गया है कि हम सब सोल्स हैं और हम राजधानी के, स्व की जो राजधानी है, शरीर रूपी राजधानी है, कर्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं, इसके हम सब राजा हैं। इसीलिए ये कौन सी सभा हो गई? राजसभा हो गई। ये बाबा कहते पूरे 5000 के कल्प में इस समय संगम युग में ही होती है, मना कलयुग के आखिरी 100 वर्ष जो होते हैं, 1250 वर्ष में आखिरी 100 वर्ष जो होते हैं वो संगम युग होता है। इसलिए दुनिया कलयुग में है लेकिन प्रभु के बच्चे संगम युग में हैं। तो ये राज्यसभा जो है सारे कल्प में इस समय ही है, संगम में ही है। रूहानी फकुर में रहते हैं, रूहानी फकुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। हम सब रूहानी फकुर में रहते हैं, है ना। रूहे हैं हम, राजा हैं हम, सुप्रीम रूह के बच्चे हैं हम, परमधाम निवासी हैं हम। ये रूहानी फकुर है, रूह की पहचान आई है ना। रूहानी फकुर में रहते हो, वो गर्व जिसे बोलते ना, हमको गर्व है। तो रूहानी फकुर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। रूहे हैं, किसके बच्चे हैं हम? सुप्रीम रूह के बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? परमधाम के रहने वाले हैं। तो फिर पोजीशन ही बदल गई ना हमारी। तो प्रभु जी कह रहे हैं ये राजसभा जो है ये सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकुर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र,
चलते फिरते कर्म करते हैं तो भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। अगर हम बाबा के बच्चे बन गए हैं और अगर हमको उन पर यकीन हो गया है तो फिर चिंताएं जो हैं वो खत्म हो जाती है ना। तो बाबा के अनुसार तो अगर हम बेफिक्र बादशाह हैं तो फिर हर समय बेफिक्र बादशाह है। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते हैं तो भी बेफिक्र, और जब सोते हैं तब भी हम बेफिक्र नींद में सोते हैं। हम थोड़ी वैसे ताले लगाते हैं क्या? हमको नहीं मालूम आप लोग लगाते हो कि नहीं। पहले जैसे खौफ होता था ना, अब दुनिया को देख लो, उठते भी चिंता, दिन में चलते फिरते भी चिंता, रात को भी चिंता। कई लोग तो फिक्रों में रात रात भर उनको नींद भी नहीं आती है। हमको तो बाबा ने बेफिक्र बना दिया है ना। तो हम सबको कोई डर ही नहीं है। सोते भी हैं तो हमको ये नहीं है कि कोई चोर लूट ले जाएगा, कुछ हो जाएगा, है कोई चिंता के। ऐसे अनुभव करते हो ना, बेफिक्र है। कल कैसे चलेगा नहीं मालूम, है ना। बेफिक्र है। बने हैं या बन रहे हैं, फिर बाबा जानते हैं, है ना। इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसे बेफिक्र बने हो कि उठो भी तो भी फिक्र नहीं, चलते फिरते रहो तो भी फिक्र नहीं, कर्म करते हो तो भी फिक्र नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव करते हो। बने हैं या बन रहे हैं? बन गए हैं ना, तो बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो। प्रभु जी क्या समझ दे रहे हैं? आप बेफिक्र भी हो और फिर आप बादशाह भी हो, है ना। आप स्वराज्य अधिकारी हो, इन कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो। अब हमको बाबा ने क्या बना दिया? बादशाह बना दिया। अपना बनाकर हमको बेफिक्र कर दिया। हमको सब तरह की अधीनता से मुक्त होकर आत्मा राजा हो, शरीर रूपी राजधानी का राजा हो, ऐसा हमको स्वराज्य अधिकारी बना दिया। अब अधिकार है, बाबा कहते चेक करो, आपका अधिकार है अपनी कर्म इंद्रियों पर। क्या आप अपने आँख को ऑर्डर कर सकते हो कि ये चीज नहीं देखनी है और आंखें कहना मान ले? हाँ, क्या आप अपने मन को प्रभु में लगा सकते हो? क्या आप बुद्धि को एक जगह एकाग्र कर सकते हो? क्या आप कानों से वही सुनते हो जो बाबा कहते हैं, है ना? क्या आप मुख से वही बोलते हो जो बाबा कहते हैं? क्या आप मुख से वही खाते हो जो बाबा कहते हैं, है ना? पूरा इंद्रिया, अब बहुत सारा व्यंजन हो, है ना, आप जान रहे हो कि बहुत अट्रैक्टिव है, तो क्या आप उसमें से वो चीज चुन सकते हो जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो ना। अब समोसे हो, पिज्जा हो, जलेबियां हो, सब कुछ हो, और एक साइड में बाबा कहते हैं स्प्राउट्स हो। क्या आप स्प्राउट्स लेना पसंद करोगे? उबली हुई सब्जियां हो लेना पसंद करोगे कि उधर वो जो कलयुगी फूड है? कलयुगी फूड बहुत अट्रैक्टिव है ना देखने में, है ना। अच्छे वाले क्रीम वाले केक्स हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, और एक तरफ उबले हुए करेले हो, उबली हुई सब्जियां हो, और स्प्राउट्स हो। खाएंगे क्या, है ना। जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा होगी ना, वो वही खाएगी उबली हुई सब्जियां और वो सब। वो नहीं खाएगी वो दूसरा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये खाकर मुझे नुकसान होगा और ये खाकर मुझे फायदा होगा। तो वो सोल में पावर होती है ना। नहीं तो पावर नहीं है ना सोल्स में, तो अब पावर नहीं है। चाय के बिना नहीं रह सकती हैं और मीठे के बिना नहीं रह सकती हैं सोल्स। अब हम ऐसे मजबूर से हो गए हैं, वरना कर्म इंद्रियां हमको चला रही हैं उल्टा सीधा खिलवा कर, फिर रोग लगवा कर, फिर हमको छोड़ देती हैं कि चल भुगत अब, है ना। तो सारे भुगत ही तो रहे हैं, खान पान से ही तो भुगत रहे हैं। अब खाने समय तो बाबा कहते मनमानियां कर लेते हो,
लेकिन फिर अंदर रोग भी तो पैदा होते हैं। फिर बाबा को कहते हो हमें रोग लग गए। क्यों लगे भाई? हमको रोग ऐसे बाबा से उलहने देते, बाबा हमें ठीक नहीं करते हैं, बाबा में अब लापरवाही हम खुद करते हैं। रोग का कारण हम खुद बनते हैं, बट देन हम ब्लेम करते हैं भगवान को ना, हमको क्यों हो गया, हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? हाँ? लोग क्या कहेंगे? लो जी तुम ज्ञान में चलने लगे तब तुमको हो गया। हाँ? ये तो बेतुकी बातें हैं। ये तो कुछ लोगों ने पहले खाया है, उनको अभी हो रहा है, कुछ लोग अब जो खा रहे हैं उनको आगे होने वाला है। रोग तो सबको लगेंगे जो बेकार चीजें खा रहे हैं, है ना? तो हम स्वराज्य अधिकारी हैं। जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा होती है वो गलत काम नहीं करती, उसका अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है। जैसे दादियों का पूरा कंट्रोल था, लाख हजार व्यंजन बना लो, वो तो हाथ नहीं लगाती थी किसी भी चीज को। सिंपल सा जो उनका अपना फूड होता है ना, सिंपल, बिना घी तेल का, वो खाती हैं वो। रख लो, कहीं इंद्रियां उनकी कहीं भी डूबती नहीं है। ये नहीं कि कुछ देखा और बस चल पड़े उसी राह पर। तो बाबा भी हमसे पूछ रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी इन कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। क्या आपका अपने राजधानी, शरीर रूपी राजधानी पर अधिकार है कि ये चलाती हैं आपको, कि कुछ भी देख, टाइम वेस्ट कर, कुछ भी सुन ले? भगवान की मना है। हम कलयुग की बातें सुनते हैं, हम कलयुग की चीजें देखते हैं, हम कलयुगी चीजें बोलते हैं और कलयुगी चीजें खाते हैं, तब तो हम प्रजा हैं। हम तो राजा थोड़ी है, फिर प्रजा है, दास दासी हैं। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आपका कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य है, आप बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। क्योंकि स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही सतोगुणी पाठ बजा सकती है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही सतयुगी पाठ बजा सकती है, क्योंकि हमको संस्कार तो यहीं पर बनाने हैं ना। और स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही सारी शक्तियों को यूज कर सकती है। तो बाबा कह रहे हैं, तो इन कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। स्वराज्य अधिकारी को दुनिया की कोई भी ताकत डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना कभी कभी, कोई कुछ कह जाता है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं पर कुछ सीन हो गया तो क्यों, क्या, कैसे करते, माना डिस्टर्ब हो गए, है ना? और जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो जो थॉट बोलते हैं ना बाबा, कि प्योर, पावरफुल और पॉजिटिव थॉट, वो हम फिर क्रिएट नहीं कर पाते। तो स्वराज्य अधिकारी मतलब पूरा कंट्रोल, कि क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या करना है, वो एकदम उसको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और वो वही करेगा। और वो फिर बेफिक्र बादशाह रहेगा, क्योंकि जिसने कहना माना प्रभु का, उसको फिक्र हो ही नहीं सकती किसी भी चीज की। तो हमारे परमपिता परमात्मा जी हमको समझा रहे हैं कि आप बन गए हो, स्वराज्य अधिकारी बन गए हो। तो बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी इन कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र आपने क्या किया है, आपने बाप को दे दिए। अब वो भी जिसने दिए होंगे, है ना? अब कई तो कहेंगे नहीं जी हमको तो ये काम करना है, हमको तो वो काम करना। बाबा तो बोलते हैं
कि भाई तुमको जिन कामों की चिंता लग रखी है तुम मुझको दे दो वो काम, मैं तुमसे सही विधि से करवा लूंगा, ठीक है ना, जितना जरूरी है। बाकी तुम जो मैं कह रहा हूं वो तुम करना शुरू कर दो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, वो आत्मा के लिए जरूरी है। और हम जो फिक्रे करते हैं ना, हम जिस्म के लिए फिक्रे करते हैं। तो बाबा कहते कोई फिक्र है क्या आपको, क्योंकि आपने तो सारे फिक्र बाप को दे दिए ना, तो बोझ तो आपका उतर गया ना। फिक्र खत्म, बेफिक्र बादशाह बन, अमूल्य जीवन, पवित्रता की लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। फिक्रों से भी हम मैले हो जाते हैं। जब हम फिक्र करते हैं ना, उससे भी हम मैले होते हैं, है ना। भगवान पर यकीन नहीं और चल पड़े हैं खुद ही फिक्र करने की, हमको तो घर चलाना है, हमको तो बच्चों को देखना है, हमको तो ये करना है। तो जबरदस्ती वाले फिक्र है, समाप्ति की तरफ हम जा रहे हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, बोझ आपके उतर गए ना, फिक्र खत्म, और बेफिक्र बादशाह बनकर ये जो प्रभु के साथ का जीवन है, ये जो अमूल्य जीवन है, इसको अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। फिक्र करने से भी हम अपवित्र बनते हैं, क्योंकि हम देह के बारे में सोचते हैं ना, देह के बारे में सोचते हैं, देह के रिश्तों के बारे में सोचते हैं, वो तो फिर अपवित्रता है। देह सोचना, दैहिक दृष्टि, वृत्ति, कृति सब अपवित्रता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो बेफिक्र हो जाते हैं वो फिर अमूल्य जीवन जो है प्रभु के साथ अनुभव करते हैं। सबके सिर पर फिर क्या आ जाता है, पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है कर कुछ पाते नहीं है, एवं देह अभिमान में सोचते हैं हम घर संभालेंगे, कुछ ना कर पाते। अब हमारे बाबा हमको क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई फिक्र करते हो, अगर कोई बोझ आप अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है, बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो कहाँ ताज और कहाँ टोकरे, दोनों बाबा कहते सामने ला। बेफिक्र है तो ताज आ जाता है हमारे सिर पर, और जब हम फिक्र करते हैं तो हमारे सिर पर टोकरे आ जाते हैं बोझ के। बाबा कहते दोनों को सामने लाओ, टोकरा भी लाओ तो ताज भी लाओ। क्या अच्छा लगता है, टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है? बाबा कहते हल्के हो जाओ भाई, हल्के हो जाओ, मेरे बन जाओ, है ना। जो प्रभु के बन गए हैं वो तो कितने आराम से खाना खाते हैं, आराम से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। और जो फिक्र वाले हैं वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और पढ़ाई हो ही नहीं रही है। क्या चीज इकट्ठा कर रहे हैं, जो खत्म होने वाली, जिसकी समाप्ति होने वाली है, उसके पीछे भाग रहे हैं। सारी दुनिया यही कर रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, किसके पीछे, जो एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। शरीर सेकंड में खत्म हो जाता है। बाबा क्या बोलते, एक सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा बच्चे, एक सेकंड में। ख्वाब देखता है इंसान ना, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, अगले पल का भरोसा नहीं। यहाँ बाबा कहते हैं भाई अपना जीवन सफल कर लो, अपनी गलतियां सुधार लो, अपने जो विक्रम कर रखे हैं उनको खत्म कर लो, ये जो रिश्ते तुमने बिगाड़ रखे हैं ये सारे रिश्ते रूहानियत बना दो, क्योंकि अब घर वापस जाना है,
सारे हिसाब किताब अपने सेटल करो। तुम्हारे पास तो होमवर्क बहुत सारा है ना। अगर हम दुनिया के पीछे भागते रहेंगे, और बाबा क्या बोलते, हर दिन पुरुषार्थ का कम होता जा रहा है, टाइम नहीं मिलेगा। जितना मर्जी हम सोच लें कि हम भाई 1 साल कर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेंगे, बहुत अफसोस की बात है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो वक्त मिला था इसको हमने बर्बाद कर दिया। एक भी टाइम, खींचातान की जिंदगी होने वाली है। अभी ही भाग दौड़ की है। सुबह भाग रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, बस इसी में उलझे हुए हैं। ये तो काम ही नहीं आएगा, ये तो काम ही नहीं आने वाला है। ये जो सिर पर बोझा है हमारे 63 जन्मों का, और ये जो सिर पर अलग एक बोझ है जो भगवान का बनकर हमने जो गलतियां कर दी हैं, वो वो तो अलाउड ही नहीं थी। उसका हिसाब साथ साथ हो रहा है। कितनी बार हम अपनी लाइफ को चेक करके देख सकते ना, हमने कितनी बार बिंदी लगाई है। बिंदी लगाना मीन्स बात को खत्म कर देना। क्वेश्चन करेक्शन करना मतलब एक हिसाब किताब नया बना लेना, वो फिर से सामने आएगा हमारे। तो बाबा कहते दोनों। अब बाबा देते हैं लाइट का ताज, बच्चे चुनते हैं टोकरे, बोझ के टोकरे। अच्छे खासे घर में बैठे पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन नहीं जी, हमको तो बाहर जाना है, क्या मिल जाएगा। तो बाबा पूछ रहे हैं, भाई टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह भगवान जी तो हमको अभी राजा बनाते हैं कि राजा बन के लुत्फ उठाओ। देखो कितनी बेफिक्र बादशाही की अनुभूति होगी। अरे भगवान बहुत अच्छे से खिला पिला सकते हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है हमको। ज्यादा जो खा रहे हैं उससे तो बीमारियां हो रही हैं हमको। इसलिए बाबा कहते हैं ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले आप बादशाह हो। इन कर्म इंद्रियों ने तो हमारी जिंदगी में हलचल मचा रखी है, क्रिमिनल बना रखा है इन्होंने हमको। आंखें, कान, नाक, मुंह हमारे सारे के सारे क्रिमिनल बने पड़े हैं। मन तो महा आवारा हो गया था, बुद्धि तो मन के पीछे पीछे भटक रही है। आंखें किसको देख रही हैं, कान क्या सुन रहे हैं, मुख क्या बोल रहे हैं, पता नहीं हम लोग क्या तो गंदे से हो गए। अब प्रभु जी कह रहे हैं, भाई तुम राजा हो, अपनी भ्रिकुटी की सीट पर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना पीना। हर बात की समझ बाबा हमको देते हैं। तो जो सोल राजा बनकर अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर पर चलाती है, बेफिक्र बादशाह, क्योंकि वो सही काम करती है, इसलिए उसको फिक्र नहीं है। हम सब गलत काम करते हैं तो हम चिंताओं में डूब जाते हैं। जब कर्म इंद्रियां हमसे पुट्ठे काम कराती हैं, हम अपने लिए बोझ इकट्ठा करते हैं, फिर हमको चिंताएं होती हैं, फिक्र होता है। तो बाबा हमको समझा रहे हैं कि सभी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बना देती है। प्योरिटी ना, बाबा कहते ये आपको लाइट का ताज दिलाएगी, जो देवताओं के सिर के पीछे नहीं होता ऑरा है ना। मम्मा के तो चारों तरफ ऑरा था, बहुत जबरदस्त व्हाइट लाइट। तो ये सबको देते हैं बाबा, लेकिन हमको इसको कमाना पड़ता है ना, फिर श्रीमत पर चलकर। प्रभु जी हमको समझ दे रहे हैं। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। अब मंदिरों में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण जी को देखेंगे तो उनका एक तो सिर पर ताज होता है और एक उनके सिर के पीछे गोला होता है। वो पवित्रता की लाइट है। माना बाबा कहते फिर आपके जड़ यादगार जब बनते हैं भक्ति मार्ग में, जिस सोल ने इसको प्रैक्टिकल में धारण करती है, जो सोल, वो फिर उसके पीछे यादगार में बनता है।
किसी की लाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, ये भी होता है। राम सीता का देखेंगे तो कम होएगी, और इनके जड़ चित्र देखेंगे तो उसमें ब्राइटनेस ज्यादा होती है। बाबा कहते हैं पवित्रता जो है ना, लाइट का ताजधारी हमको बनाती है। इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बाबा कहते बहुत बने हैं, है ना। शुरू में हुआ करते थे, द्वापर युग में बादशाही हुआ करती थी। तो प्रभु जी कह रहे हैं द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। ये तो प्रभु जी बनाते हैं। और उनके ताज जो होते थे ना, वो फिक्रों वाले भी होते थे। और ये तो नारायण जी जो ताज पहनेंगे, इनका तो हीरे ज्वारों वाला ताज होएगा, बाबा ने कहा। लेकिन एकदम हल्का होएगा, क्योंकि प्योरिटी जो होती है ना, वो एकदम हल्की होती है। सोना भी जो देखेंगे, जो बिल्कुल प्योर होता है, वो तो यूं ही ऐसे ही मुड़ जाता है, एकदम प्योर होता है ना। लेकिन बाकी जितना मिलावटी होता है, उसमें कुछ न कुछ मिलावट डालते हैं ना, तब वो थोड़ा सा अकड़ा रहता है। प्योर मतलब प्योर बड़ा लचीला होता है, बाबा कहते हैं। प्योरिटी जो होती है ना, तो जो प्योरिटी को भी धारण करता है प्रभु जी के कहने पर, वो बड़ा वही रियल गोल्ड बनता है, क्योंकि वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है, ढाल लेता है, श्रीमत के प्रमाण ही वो चलता है। लेकिन देह अभिमान जो है, ये अकड़ लाता है, इसमें आत्माएं अकड़ जाती हैं। और जो सोल बाबा से पढ़ती है, वो अगर कहना मानती है, तो वो फिर मोल्ड कर लेगी, वो दुनिया को समझ लेगी और उसको अच्छाई का सहयोग देगी। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी ये कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना। न कोई उसमें बेफिक्र बादशाह था, न स्वराज्य अधिकारी था। वो तो फिर अयाशी में चले गए ना, कई राजाएं तो 10-10 रानियां रखते, और वो नाचना गाना उनमें होता, और जब तक वो नाच गा रहे थे दूसरे लोग उसको हरा देते थे, युद्ध करते थे और अपना अधिकार जमा लेते थे। ऐसे कितना गवाया है। अव्यक्त बाप दादा बताते हैं ये बात, कि विस्मृत हो जाते हैं, बस ये काम क्रोध काम के वशीभूत होते हैं और राजाई खो देते हैं। प्रभु जी समझते हैं। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति है ना, पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत विजयी बना देती है ना। द्वापर से लेकर बाबा कहते बादशाह तो बहुत बने, राजे तो बहुत बने, लेकिन डबल ताजधारी ऐसा कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की जो पावर है, वो माया को जीतने में मदद करती है और कर्म इंद्रिय जीत बना देती है। हम कर्म इंद्रियों पर भी जीत प्राप्त कर सकते हैं, हम माया पर भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। किसके साथ? प्योरिटी की पावर के साथ। बेफिक्र बादशाह की निशानी है, बाबा कहते जो बेफिक्र बादशाह होते हैं बाबा का बनकर, उनकी निशानी क्या होगी? वो सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। वो बाबा से हर बात समझ लेते हैं। ड्रामा के राज को समझकर फिर वो शिकवे शिकायतों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए वो खुद संतुष्ट रहते हैं, किसी से कोई चाहना नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। खुद संतुष्ट रहकर फिर औरों को भी संतुष्ट कर देते हैं। जो खुद सभी के साथ संतुष्ट होएगा, शिकवा शिकायत नहीं करेगा, दूसरा भी उससे संतुष्ट रहेगा। जैसे ब्रह्मा जी
सहनशील बनकर सभी को प्रभु का बनाते थे। कुछ भी करते थे, बाबा सहन कर लेते थे और दुआएं देते थे। तो सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले होते हैं। कौन? बेफिक्र बादशाह। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। वो भगवान जी से सब कुछ पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, उनको किसी से फिर कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। भगवान जी से सब कुछ मिल जाता है, जो एक रूह को चाहिए वो भगवान से मिलता है। बाकी दुनिया में तो रूहें सारी हैं, लेकिन कितना वो इकट्ठा कर ले वो संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। अब जो अरब खरबपति हैं, इतना है, लेकिन आप उनको देखेंगे तो वो उसको और बढ़ाने की तमन्ना रखते हैं, उनको संतुष्टि नहीं होती है। तो जो सदा स्वयं भी संतुष्ट हैं और औरों को भी संतुष्ट करने वाले हैं, कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जिन्हें, है ना, जो कि वो असंतुष्ट हो। भगवान मिल गए, सब कुछ मिल गया। बाबा कहते जहां अप्राप्ति है वहां पर असंतुष्टता है। जहां पर लगेगा ना कि हमको ये चीज नहीं है, हमको वो चीज नहीं है, वहीं पर तो सोल्स असंतुष्ट होती है ना। और दुनिया में यही है कि विनाशी दुनिया के पीछे हर चीज प्राप्त करना चाहती है सोल्स, तो फिर नहीं हो पाता है उनसे, तो फिर असंतुष्ट हो जाती है। जहां अप्राप्ति है, बाबा कहते वहीं पर असंतुष्टता होती है, और जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है। तो प्रभु जी हमसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसे संतुष्ट बने हो कि आपको कुछ और भी चाहिए? ऐसे बने हो? बाबा कह रहे हैं हमको चेक करो। बाबा कहते चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं जो हम दुनिया में ढूंढते हैं ना आत्माओं से, वो सब कुछ तो बाबा हमको आकर देते हैं। हमको चाहिए सुख, चाहिए शांति, चाहिए हमको प्रेम, चाहिए हमको आनंद, चाहिए हमको शक्ति, चाहिए हमको समझ, चाहिए, सब कुछ दे रहे हैं भगवान। तो बाबा कहते हैं आप चेक करो कि क्या आप सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। गायन भी है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। वो खोल देते हैं देवताओं के खजाने में, लेकिन बाबा कहते हैं प्राप्ति तो अभी होती है ना, जब हम भगवान जी के बनते हैं तब प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते गायन भी है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। यहाँ भगवान जी हमारे साथ हैं, हमको जो चाहिए वो बेहतर जानते हैं और वो ही देते हैं। संतुष्टता, बाबा कहते हैं ये जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। ये लाइफ ना खूबसूरत हो जाती है जिसकी जिंदगी में संतुष्टता। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं? संतुष्टता जो है वो जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है ये। हम लोग वैल्यूलेस बन गए थे ना, हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू थोड़ी रह गई थी। बाबा से मिलने के पहले हम एकदम वैल्यूलेस बन गए थे। अब प्रभु जी हमको याद दिला रहे हैं कि भाई तुम बहुत वैल्यूएबल बीइंग हो, और जो अनमोल है परमात्मा का बच्चा, बाबा कहते वो प्योर है, शक्तिशाली है और वो बड़ा पीसफुल है। तो कितनी सुंदर सुंदर विशेषताएं हैं जो प्रभु जी से हमको मिलती है। तो ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है,
संतुष्टता श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, तो आप संतुष्ट आत्मा हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं, जो संतुष्ट हो गए हैं, है ना। ऐसी सोल्स को देखकर बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देखकर खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह। जो बन जाते हैं ना। अब दादी जनक ले लो, है ना, कितना बेफिक्र बादशाही का उनमें तो जुनून था, कोई फिक्र नहीं कहती, 1 रुपया नहीं साथ में, पर्स तो उठाया ही नहीं कभी भी। इतनी सुंदर जिंदगी थी उनकी, और पूरा वर्ल्ड घुमाती थी। कौन घुमा रहा है? शिव बाबा। बनकर तो देखे ना कोई भगवान का, फिर देखो। लेकिन भगवान पर यकीन जब नहीं होता है तब इंसान दुनिया में भागता है। यकीन नहीं होता ना भगवान पर, फिर सोचेंगे नहीं जी हमको तो ये भी करना है, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। ये तो एक बहुत बड़ी मृत तृष्णा है, जिसके पीछे भागकर इंसान सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं करेगा अंत में। तो बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देखकर खुश होते हैं, और फिर क्या कहते हैं? वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह। हो ना आप, वाह वाह हो ना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र, हाँ, फिक्र नहीं आता है, कभी तो आता है ना, नहीं आता है। अच्छा। पापा भी जानते हैं कि बच्चे झूठ भी बोलते हैं बीच बीच में। बाबा कहते हैं, अब फिर युक्ति बता रहे हैं बाबा हमको, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बहुत इजी है। बाबा हमको कोई भी काम मुश्किल नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग उल्टा काम करने के इतने आदी हो गए हैं कि भगवान जी बिल्कुल सिंपल सी बात बोलते हैं ना, वो भी करने में दिक्कत आती है। बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 हो ना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। फिर पूछते हैं, बेफिक्र हो? फिक्र नहीं आता है क्या? कभी तो आता है। टटोलते हैं बाबा। नहीं आता है। अच्छा, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है, और वो शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरा इतना परिवार है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा ये मेरा वो। बाबा कहते हैं इस मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, भगवान को सौंप दो। मेरा नहीं तेरा, तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फर्क होता है? मैं और ते का फर्क होता है, लेकिन फर्क इतना हो जाता है यहाँ पर एक अक्षर का, लेकिन जब हम इसको परिवर्तन करते हैं तो बहुत वास्ट परिवर्तन होता है। तो आप सब मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया है। अब हम अपने आप को देख लें कि जो हम मेरे के गीत गाते हैं, मेरा ये, मेरे को वो काम है, मेरे को वो काम है। बाबा पूछ रहे हैं आप अपने आप को देखो कि आप मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया है? नहीं किया हो तो फिर बाबा कहते कर लो। है ना, अभी तक भी नहीं किया है तो बाबा कहते कर लो। मेरा मना दास बन गया।
जो मेरे मेरे के गीत गाते ना, मेरा परिवार है, मेरे को देखना है, मेरा ये काम है, मेरा है, जो ये करते हैं, बाबा कहते वो दास है। सब कुछ अभी पता चलता है ना हम लोग क्या करते हैं। इसलिए बाबा कहते नहीं, अगर परिवर्तन किया है ना तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला उदास, वो उदास रहेगा, वो हैप्पी नहीं रहेगा। माया के दास बन जाते हैं तो उदास तो होंगे ना। जब हम माया के दास बन जाते हैं तो क्या होगा, हम उदास ही होंगे। उदासी माया का दासी बनने वाला है ना। उदासी को क्या बोलते हैं, माया के दासी बनने वाले। तो आप माया जीत हो, आप माया के दास नहीं हो। आप बाबा दास के रूप में थोड़ी देखना चाहते हैं हम लोग को। इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, आप माया जीत हो, आप माया के दास नहीं हो। तो उदासी आती है, बाबा कहते हैं आपको उदासी आती है। कभी कभी टेस्ट करते हो उदासी को, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का हमको प्रैक्टिस है। क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वो इमर्ज हो जाता है। बाबा कहते हैं आदत सी पड़ रखी है हम लोग को, फिर जबरदस्ती वाला मेरा मेरा समझकर हम लोग उदास होते रहते हैं, कर कुछ नहीं पाते। तो बाबा कहते 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वो इमर्ज हो जाता है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा जो है वो बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो बाबा कहते दे दो मुझे। बाबा क्या कह रहे हैं कि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, इसलिए कभी कभी वही आदत इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा कि हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ भी कोने में कोई फिक्र रख दिया है ना, तो शिव बाबा कहते भाई उसको दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है क्या? जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो और आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ, उल्टा है ना, नॉलेजफुल भी और हल्का भी। तो बाबा कहते जब आप कहते हो बोझ मेरे को दे दो, जब आप कहते हैं कि बोझ मेरे को दे दो, तो बाबा कहते आप दे दो ना और आप हल्के हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ। अब डबल लाइट अच्छा है या बोझ अच्छा है, तो अच्छी तरह से चेक करना। बाबा कहते हैं अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी देखो, कोई बोझ का अनुभव तो नहीं है। और सन तो डबल लाइट है ना, हर तरह से हल्का। तो बाबा कहते हैं विशेष ये होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, उसको चेंज भी करना। क्या होमवर्क दे रहे हैं भगवान हमको, मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो, चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं कि समय और स्वयं दोनों को देखो। बाप दादा हमको बार बार सुना रहे हैं कि अब समय को देखो और स्वयं को देखो, दोनों को देखो। समय की स्पीड भी देखो, किस गति से समय जा रहा है, और स्वयं की रफ्तार भी देखो, खुद की स्पीड भी देखो। समय की स्पीड को भी देखो और अपने पुरुषार्थ की स्पीड को देखो। फिर ये नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था कि समय इतना तेज चला गया, है ना।
2 घंटे वाला समय आ रहा है अब, कि आप उठेंगे और दिन बीत जाएगा और आपको लगेगा कि अरे अभी 2 ही घंटे तो हुए थे। अभी भी होता है। अभी देखो तो कहाँ सुई होती है, तुरंत फिर देखो तो कहाँ सुई होती है। बहुत फास्ट जा रहा है। बाबा कह रहे हैं आप खुद को भी देखो, आप समय की रफ्तार को भी देखो। बाबा कहते फिर बाद में मुझे मत कहना कि हमको तो पता ही नहीं था कि समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, ऐसे सोचती हैं कुछ सोच ना। बाबा तो अपने बच्चों को जानते हैं। बाबा कहते कई बच्चे समझते हैं कि अभी हम थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर कर भी लेते हैं ना तो अंत में हम तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बाबा कहते लेकिन बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और ये जो बहुत काल का अभ्यास है ना, ये अंत में हमारा सहयोगी बन जाएगा। बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और उसमें बाबा ने, हमारे पास तो बहुत काल है नहीं, लेकिन बाबा ने हमको बोला है कि ये जो वर्ष है ना, ये वाला जो साल है, इसको आप विधि पूर्वक करो तो इसको मैं बहुत काल में जमा कर दूंगा। महीना गुजरते जा रहा है, मार्च भी खत्म। 16 फरवरी को वक्त दिया था बाबा ने। अब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम इसमें सोचे कि बाद में कर लेंगे। इसमें तो रोज रोज कट भी हो रहा है मार्क्स। हम क्या कर रहे हैं उसमें कट भी होते जा रहा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन बहुत काल का जो अभ्यास है ना, ये अंत में हमारा सहयोगी बनेगा। अंत में हम तेज कर लेंगे, ये गलत फहमी है। बाबा कह रहे हैं बादशाह बनकर तो देखो। बाबा कह रहे हैं बादशाह बन के तो देखो। बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, बाबा कहते करना नहीं है, अब तो उड़ना है। अब हम उस लेवल तक पहुंच गए, टाइम खत्म हो गया ना। तो बाबा कहते हैं जो सोचते हैं कि हम अंत में कर लेंगे, बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर हम बहुत काल का अभ्यास करेंगे तब जाकर अंत में ये जो हमारा अभ्यास है ये मेरे को मदद करेगा। बाबा कहते फिर बादशाह बनकर तो देखो। बने हैं, लेकिन बाबा कहते कोई बने हैं और कोई नहीं बने। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे ऐसा उम्मीद रखते हैं। लेकिन फिर बाबा ऐसे बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि अब तो चलना नहीं है, अब तो करना नहीं है, अब तो उड़ना है। अभी तो उड़ने की रफ्तार चाहिए। सच में ये जो साल दिया है बाबा ने, इसमें उड़ने की रफ्तार चाहिए। चलेंगे तो थोड़ी मंजिल पर पहुंचेंगे। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ने की स्पीड चाहिए। पंख तो मिल गए ना, बाबा कहते हैं। कौन से पंख बाबा हमको देते हैं? उमंग उत्साह के पंख देते हैं। तो बाबा कहते पंख तो मिल गए ना, उमंग उत्साह
और हिम्मत के पंख तो सभी को मिले हैं, बाबा ने सबको दिए हैं। और बाप का वरदान भी है, याद है वरदान? फिर बाबा याद दिला रहे हैं, हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। बाबा हम लोग से बहुत दिल का प्यार करते हैं, इसलिए जब हम सब मेहनत करते हैं तो फिर उनको पसंद नहीं आता। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अगर बाबा से प्यार है तो प्यार में तो कुर्बान जाते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं मोहब्बत अगर है, मोहब्बत में रहेंगे तो फिर मेहनत सारी समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त का मालिक बना दिया। अब 3 तख्त जानते हो ना? जानते क्या हो? लेकिन तख्त तो निवासी हो आप, बाबा कहते हैं। जानने की तो बात ही छोड़ दो, अब तो आप तख्त पर ही विराजमान होते हो ना। आप तो अब तख्त निवासी हो, अकाल तख्त निवासी भी हो, फिर बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और फिर भविष्य में विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। जो अभी बाबा का कहना मानकर अकाल तख्त निवासी बनते हैं, अपने ब्रिकुटी के तख्त पर बैठते हैं, और फिर श्रीमत जो तख्त पर रहता है, अपनी सीट पर रहता है, वो तो त्रिकालदर्शी बनकर श्रीमत प्रमाण चलता है। अब जब वो चलता है तो उसको प्रभु जी का दिल तख्त मिलता है, और जिसको प्रभु जी का दिल तख्त मिलता है उसको फिर भविष्य का विश्व तख्त भी मिलता है। तो आप तो बाबा कहते 3 तख्त जानते हो ना? फिर बाबा कहते जानते क्या हो? आप तो तख्त निवासी हो, अकाल तख्त निवासी भी हो, आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और फिर आप भविष्य में विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को सभी बच्चों को तख्त नशीन के रूप में देख रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते हैं जो भगवान जी का दिल तख्त मिलता है, अब भगवान जी पूरा कल्प हमको थोड़ी मिलेंगे, इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ऐसा परमात्म दिल तख्त तो सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? क्या आप बादशाह हैं? हाथ उठा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। जब भी हम देह के भान में आते हैं तो क्या होता है? मिट्टी में आ जाते हैं। ये देह मिट्टी है। तख्त नशीन बने तो फिर बादशाह बने। तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। जब तख्त पर विराजमान होंगे तभी तो बादशाह बनेंगे ना, क्योंकि फिर हम श्रीमत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर चलता है उसकी सारी फिक्रें खत्म हो जाती हैं। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं कि आप सब पुरुषार्थ कैसे करते हैं। अव्यक्त बाप दादा उसको चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, कहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वो सारे खजाने कहाँ तक हमने जमा किए हैं। एक तो खजाने मिलते हैं, उसको हमको यूज करना है। सबसे पहले यूज करके अपना बनाएंगे, अपना बनाकर फिर उसको सेवाओं में लगाएंगे। सेवाओं में लगाने के बाद जाकर वो जमा होता है। खुद के लिए जमा करते हैं और फिर
सबकी सेवाओं के लिए उसको यूज करते हैं, तब जाकर हमारा जमा होता है। औरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो जमा होता है, नहीं तो खर्चा करते हैं। अगर हम अपने लिए करते हैं तो खर्चा करते हैं, लेकिन जब हम सोल्स के लिए करते हैं तो फिर हम जमा करते हैं। तो बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं, वो सर्व खजाने हमने कहां तक जमा किए हैं, ये प्रभु जी हमारा चार्ट देख रहे हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सभी को एक जैसे, एक जितना ही दिया है, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना, सबसे बड़ा खजाना हमारे पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, सबसे बड़ा। इसमें हमको खाली प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प करने। जितना करेंगे उतना हम शक्तिशाली होंगे, जितना करेंगे पूरे वायुमंडल में फैलेगा, है ना। और फिर बाबा कहते हैं और सबके लिए फिर यूज करो, जमा होता है फिर। तो बाबा तो सबको खजाने, बाबा कहते मैं एक से देता हूं, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसे नहीं करता हूं मैं। कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की फिर निशानी क्या होती है? बाबा कहते खजाने का तो मालूम है ना, सबसे बड़ा खजाना हमारा श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। सारे विश्व की आत्माओं के लिए हमको श्रेष्ठ, प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल संकल्प करने। संकल्प खजाना है, हमारी सोच जो है ना वो एक खजाना है। तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। ये जो अभी का टाइम है ये भी बहुत बड़ा खजाना है। जो कुछ प्राप्त करना चाहो, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहें, जो भी वरदान हम लेना चाहें, जितना अपने को हम श्रेष्ठ बनाना चाहें, उतना हम अभी इस समय में बना सकते हैं। तो संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त हम करना चाहें, जो भी वरदान हम लेना चाहें, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें, उतना अभी हम बना सकते हैं। टाइम है हमारे पास। अब नहीं तो फिर हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम बीत गया ना, फिर तो नहीं कर पाएंगे। तो वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहें, वरदान लेना चाहें, जितना भी हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहें, उतना अभी हम बना सकते हैं। अब नहीं तो फिर हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना, अर्थात अपनी प्राप्तियों को गंवाना। जैसे संकल्प का जो खजाना है, अगर हम उसको वेस्ट कर देते हैं, माना बेकार बेकार सोचते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं, है ना, जिससे आत्मा की उन्नति नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना माना अपनी सारी प्राप्तियों को गंवा देना। हम प्राप्तियों को गंवा देते हैं। ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी, ऐसे ही समय भी जो है, अगर हम उसका एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाते हैं, हम उसको श्रीमत प्रमाण, डायरेक्शन प्रमाण यूज करके सफल नहीं करते हैं, तो फिर हम बहुत सारा गंवा देते हैं। फिर साथ में है ज्ञान का खजाना, फिर है गुणों का खजाना, फिर है शक्तियों का खजाना। हमको बहुत सारे खजाने देते हैं बाबा। समझ का खजाना भी हमको देते हैं बाबा, हमको गुणों का खजाना भी देते हैं बाबा, हमको सारी पावर्स का खजाना भी देते हैं, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना भी देते हैं। दुआएं भी खजाना है ना। ज्ञान, गुण, शक्ति, है ना, वरदान, स्वमान, तन मन धन, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, दुआएं, खुशी, संतुष्टता, बाबा की मुरली,
बाबा स्वयं सबसे बड़े खजाने हैं। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि भाई ये देखो कितना सारा खजाना है, आपके पास तो दुआओं का खजाना भी है। और सबसे इजी पुरुषार्थ में दुआएं दो, दुआएं लो, सभी में से इजी पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं खूब सारी दुआएं सबको दो, फिर आपको भी उधर से क्या रिटर्न में, हम जो देते हैं यूनिवर्स हमको वही लौटाता है। हम दुआएं देंगे, हमारे पास दुआएं वापस आएंगी। और ये दुआओं का खजाना बहुत मदद करता है। बिल्कुल डेलिकेट सिचुएशंस जब होती हैं तो दुआएं ही तो काम आती हैं। बाबा समझ दे रहे हैं परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना और सबसे सहज है पुरुषार्थ में सबको दुआएं दो, सबसे दुआएं लो, सबको सुख दो, सुख लो। भगवान से सबको जोड़ो, हम सुख दे रहे हैं ना, फिर उसको सुकून राहत, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से जुड़कर ही सुख शांति की अनुभूति होती है। आत्मा संतुष्टि तब होती है जब उसका मिलन प्रभु से होता है। तो बाबा कहते हैं ना आप दुख दो, ना आप दुख लो। हम स्वधर्म में रहकर व्यवहार करते हैं तो हम सुख देते हैं, हम स्वधर्म से विपरीत होकर व्यवहार करते हैं तो हम दुख देते हैं। फिर दुख देंगे, दुख हमारे पास आएगा। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो, तो भी दुखी तो होंगे ना। बाबा कहते ठीक है आपने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन जिसने आपको दिया उसको अगर आपने फील कर लिया तो दुखी तो होते हैं ना। फिर दुखी होते तो दुख के वाइब्रेशंस फैलते हैं, फिर दुख देने के निमित्त हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सुख दो, सुख लो, न दुख दो, न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो, तो भी बाबा कहते दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। सबको दुआएं दो, सबको सुख दो, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो। तो जब हम दूसरों के लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे तो हम उसको सुख ही तो दे रहे हैं। तो जब हम अच्छा सोचेंगे तो अगली आत्मा भी अच्छा सोचेगी। हाँ, थोड़ा समय लगता है, इसीलिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार करके देखो। तो बाबा कह रहे हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो, न किसी को दुख दो तो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख हमने दिया नहीं, लेकिन किसी ने मुझे दिया तो मैंने उसे ले लिया। हाँ, दुखी हो गए, परेशान हो गए, फीलिंग में आ गए, तो मतलब मैंने ले लिया। अब जब मैंने ले लिया तो मैं दुखी हो रही हूँ। मैं दुखी हो रही तो वाइब्स में क्या फैल रहा है? दुख। तो बाबा कह रहे हैं लेने से दुखी होते हैं, फिर दुख के वाइब्रेशंस फैलते हैं, है ना। तो बाबा हमको सहज विधि बता रहे हैं। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। तो दुआएं देनी आती हैं? पूछ रहे हैं बाबा हमसे। देनी आती हैं, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ, हम देंगे तो हमको मिलेगा। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरनर्स को भी आता है, मुबारक है। देना आता है, लेना आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेना भी आता और देना भी आता फिर और चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? बाबा कहते हैं लोगे बद्दुआ। अगर कोई बद्दुआ देता है, बद्दुआ आपको देता है
तो आप फिर क्या करेंगे? तो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर आपको लेना भी आता है और देना भी आता है, फिर और चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ। इसमें क्या हो जाएंगे? हम रिच हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। फिर हमारे में सारा दाग दाग मिटते जाएंगे जो लगे हुए हैं। कोई बद्दुआ देगा तो क्या करोगे? लोगे क्या? बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे क्या? अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर तो स्वच्छता नहीं रहेगी। हम तो फिर दाग वाले बन जाएंगे ना, क्योंकि फिर हम भी तो बैड सोचेंगे ना। तो बाबा कहते अगर सपोज करो किसी ने आपको बद्दुआ दे दी और आप उसे अंदर ले गए, तो फिर आपके अंदर तो स्वच्छता नहीं रहेगी ना, आप गंदे हो गए ना। फिर उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। यही तो बाबा बोलते कि अपने आप को याद दिलाओ कि मैं वैल्यूएबल बीइंग हूँ, मुझे दुनिया की कोई भी ताकत डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो बाबा कहते हैं अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर तो स्वच्छता रही क्या? बद्दुआ तो खराब चीज है ना। फिर बाबा कहते आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा। अगर जरा भी डिफेक्ट हमारे अंदर रह गया तो फिर हम परफेक्ट थोड़ी बन सकते हैं। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं कि कोई कुछ भी कर रहा है ना, आप अच्छा करो। इससे क्या होगा? आप पर दाग नहीं लगेंगे। इससे क्या होगा? सिर्फ आपका भला नहीं होगा, जो आपका बुरा कर रहा है उसका भी भला हो जाएगा। कितना सुंदर बता रहे हैं बाबा कि अगर आप ले लेते हो तो आपके अंदर की तो स्वच्छता खराब हो जाती है। खराब चीज है ना बद्दुआ। तो बाबा कह रहे हैं अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लोगे? क्योंकि अगर हमारे अंदर, बाबा कहते बद्दुआ तो खराब चीज है, अगर आपने ले ली तो आपने अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर तो स्वच्छ नहीं रहा। अगर जरा भी हमारे अंदर डिफेक्ट रह जाएगा तो हम परफेक्ट थोड़ी बन सकते हैं। अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले लेते हैं। कभी भी कोई बद्दुआ दे, आप मन में अंदर धारण मत करो। बस समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण मत करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, बाबा कहते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर खामी आ जाएगी, डिफेक्ट आ जाएगा। तो अभी ये वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे, ये प्रतिज्ञा कर लो। है ना, बहुत सारी जिंदगी में हमारे हादसे होते हैं और कोई हमारे लिए बुरा भी सोचता है ना। बाबा कहते हैं उसको सोचने दो, है ना। आप उसको अपने मन में धारण मत करो। अगर मन में कहीं पर छिपी हुई बातें हैं हमारे मन में, तो बाबा कहते उसको निकाल दो, और फिर क्या करना शुरू कर दो? जो आत्मा बुरा करती है ना, उसको दुआएं देनी शुरू कर दो। बीमार है ना वो आत्मा, तभी तो बैड कर रही है। तो जो बैड सोल, बैड कर्मा कर रही है, उसको बाबा कहते हैं आप दुआएं दो। दुआएं देने से वो सारा ठीक हो जाएगा। कितना सुंदर विधि है ना। हम सारे बिगड़ गए, है ना। एक ही घर के हम बच्चे हैं बाबा के सारे हम परम धाम निवासी हैं। सारे ओरिजिनल में सतोगुणी हैं। 800 करोड़ आबादी है, भूत प्रेत हैं, सब ओरिजिनल में सतोगुणी आत्मा है। सब बाबा के बच्चे हैं, और सब परम धाम में हम लोग सब एक साथ रहते थे। यहाँ आ गए, शरीर रूपी कपड़ा लिया
बस अलग अलग हो गए। अब बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि भाई आत्मा आत्मा भाई भाई, हाँ, प्यार का पाठ पढ़ाकर नफरतों को खत्म करवा रहे हैं बाबा हमारे। सुंदर विधियां बताते हैं कि भाई तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति वो बद्दुआ वाली बात है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, हमारे अंदर बहुत सारी कहानियां है। तो बाबा कहते ना, आप क्या करो, आप उसको निकाल दो बाहर। तो बाबा कहते नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये वर्ष क्या करना है, बाबा कहते हैं, है ना, हमको अंदर धारण नहीं करना है, लेना ही नहीं है। कोई कितना भी हमको देना, हमको लेना नहीं, हमको उसको दुआएं देनी है। तो बाबा कहते कोई गंदी चीज थोड़ी तुम ले लोगे। अगर कोई गंदी चीज देगा तो स्थूल चीज गंदी देगा तो आप लोगे नहीं, लोगे ना। ऐसे ही बाबा कहते ये सूक्ष्म चीज भी मत लो किसी से, नहीं तो अपने अंदर में खामी रह जाएगी और हमको बनना है बेदाग। तो बाबा कहते अब ये वर्ष क्या करो, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में ये दृढ़ संकल्प करो कि अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो उसको निकाल दो और कल से दुआ देंगे, है ना, और दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है ना, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वो हाथ उठाओ, करना ही है ना। तो अभी तरह तरह की बातें होने वाली हैं, पेपर होंगे फिर हमारे, है? पेपर हमारे होंगे बड़े जबरदस्त। तो मन में किसी की बात नहीं रखनी है, और जब हम ऐसी सोल्स को दुआएं देंगे ना, हमारे अपने रोग ठीक हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए का मतलब है पेपर होंगे। हमको क्या करना है, दृढ़ प्रतिज्ञा यही करनी है, हमको सबको दुआएं देनी है। तो लेकिन बाबा कहते हैं आप क्या करो, कुछ भी हो जाए करना ही है, वो हाथ उठाओ, करना ही है, अपने अंदर फीड करना है अच्छे से। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वो हाथ उठाओ। बाबा से स्नेह होगा, बाबा के हम सहयोगी होंगे। तो बाबा कहते जो स्नेही सहयोगी हैं आज आए हैं वो हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो होना, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वो भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे, क्या वो समझ रहे हैं? जो बाबा के स्नेही हैं और जो बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप समझते हो कि हम दुआएं देंगे और लेंगे? समझते हो? हिम्मत रखते हो? जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी, लंबा हाथ उठाओ। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, बाबा कहते हैं। मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वो अगर समझते हैं कि करना ही है, वो भी हाथ उठाओ। क्या करना है हमको? दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही हैं, ये केबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, ये समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो। क्योंकि वही है ना, देह अभिमान का रोड़ा बीच में आता है, फिर बहुत सारे दुख ले रखे होते हैं वो बीच में आते हैं। तो दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का
प्रभाव पड़ भी जाए, है ना, प्रभाव पड़ जाता है ना, तो 10 गुना उसको दुआएं ज्यादा दो। अगर कोई हमको बद्दुआ देता है और उसका असर मेरे पर आता है, तो बाबा कहते हैं आप क्या करो, देखो कितना अच्छा ट्रीटमेंट बाबा हमको बताते हैं। बाबा कहते हैं आप क्या करो, उसको 10 गुना दुआएं ज्यादा दो। ऐसा दे करके उसको खत्म कर देना। किसको? बद्दुआ को। ऐसे करेंगे ना, अच्छा करेंगे तो अच्छाई से बुराई का खत्म कर सकते हैं हम। तो बाबा कह रहे हैं सपोज करो कि तुमको किसी की बद्दुआ का प्रभाव पड़ गया है, खूब दुआएं दो, खूब दुआएं दो, खूब दुआएं दो, 10 गुना ज्यादा दुआएं दो। तो बाबा कहते दृढ़ संकल्प रखो, अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। बाबा कहते हैं आपके अंदर फिर से अच्छा ही सोचना है, जो भी बुरा कर रहे हैं उनके लिए अच्छा ही सोचना है, ये बाबा हमको समझते हैं। एक बद्दुआ का प्रभाव को, एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देकर हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, बाबा कहते हैं, दूसरा तो बद्दुआ देकर चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाल ली, दुखी कौन होता है? समाने वाला दुखी होता है, देने वाला तो दे के चलता बना। हाँ हाँ, बात भी सही है। कई एक बार होता है हम कई आत्माओं की बातों का दुख ले लेते हैं, वो मस्त रहता है, यहाँ दुखी हो के अपना स्वास्थ्य खराब करते रहते हैं। सही तो बोल रहे हैं प्रभु जी हमको। नुकसान तो अपने को होता है ना, बाबा कहते हैं, दूसरा तो बद्दुआ देकर चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ समा ली अपने अंदर में, जिसने दुख ले लिया अपने अंदर में, दुखी तो वही होता है ना, लेने वाला या देने वाला। देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। चलो दे दिया ना किसी ने, वो भी दुखी होगा, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा दुखी तो लेने वाला होता है। देने वाला तो अलबेला होता है, वो तो दे के भूल भी जाएगा कि मैंने कभी बद्दुआ दी थी, दे जाएगा और भूल भी जाएगा। लेकिन जो ले लेता है वो तो सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा हर वक्त। तो बाबा कहते देने वाला तो अलबेला होता है। आप गंभीरता से लेकर दुखी होते, अपना स्वास्थ्य खराब करते रहते। कितना सुंदर समझा रहे हैं भगवान। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं, हमारे बाप दादा की विशेष आशा, बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे कोई देश में है, चाहे कोई विदेश में है, चाहे कोई सहयोगी है, क्योंकि सहयोगियों को भी तो परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सके उतना करते रहो। क्या बोल रहे हैं बाबा? तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जितनी दुआएं जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। जो बाबा से हमको खजाने मिलते हैं वो हमें दूसरों को भी तो देने हैं ना, मदद करनी है ना सबकी। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं हम इकट्ठी करेंगे, जितना हम जमा करेंगे, उतना ही जब पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं हम दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है।
तो इतनी दुआओं का स्टॉक जमा करना। जब हम यहाँ पर जमा करेंगे ना, तब फिर जड़ चित्रों के सामने जब लोग पूजा करेंगे ना, तो उनको दुआओं की प्राप्ति होगी। सारी पूरे कल्प की तैयारी अभी करनी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं हमको? इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जितनी दुआएं हम जमा करेंगे, उतना ही जब हम पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाबा कहते हैं आप तो राजा बच्चे हो ना। बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं देखते हैं। हमेशा सबको राजा बच्चा के रूप में देखते हैं। बाप दादा की आशा अंडरलाइन की बाबा पूछते हैं। जिसने की वो हाथ उठाओ। कर ली? अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है? टीचर्स को याद है। लेकिन ये दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। आजकल सच में ये लगातार संडे का मुरली पड़ेगी ना, और सीजन का फुल ऑफ होमवर्क है। कोई बाबा 6 महीने, सच में कोई होमवर्क 6 महीने का दे रहे हैं, कोई साल भर का दे रहे हैं, कोई महीने का दे रहे हैं। आप पिछली बार महीने का क्या दिया? आपको सदा खुश रहना। चेक करेंगे बाबा। तो बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है? टीचर्स को याद है। लेकिन ये दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। बाबा कहते हैं 6 मास का होमवर्क अपना है, ये 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। सबको दुआएं देनी है, ये 1 महीना देखेंगे बाबा। 1 महीने का होमवर्क है। कुछ भी कोई करे, कोई हमको बद्दुआ दे, कोई हमको बुरा करे, बाबा कहते तुम अपने अंदर डिफेक्ट नहीं लाना, तुम सबको दुआएं देते जाओ। तो फिर क्या होगा? वो जो डिफेक्ट है, माने जो बद्दुआ कोई देता है, उसका असर नहीं होगा। अगर कोई एक बद्दुआ देता है, बाबा कहते आप 100 गुना दुआ दो उसको, है ना? 10 गुना दुआ, 10 फोल्ड टाइम्स। एक दुआ को 10 फोल्ड टाइम्स दुआएं दो, दिल से। आत्मा भाई है ना, ये सोचकर दुआएं दे दो। तो ये वाला बाबा कह रहे हैं, ये 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना? तो टीचर्स 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है। अच्छा, जो पहली बार मधुबन में पहुंचे वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, तो वो चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं ना, तो माया को भी नए बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं, वो हर रोज अपनी नवीनता को चेक करना। आज के दिन अपने में क्या हमने नवीनता लाई, कौन सा हमने विशेष गुण धारण किया, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, चेक करते रहेंगे ना, तो स्वयं को स्ट्रांग बनाते रहेंगे, तो सेफ रहेंगे। बिजी रख रहे हैं ना बाबा, इधर उधर माया को देखो ही मत, अपने को परिपक्व बनाओ। बाबा कहते हैं तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे, तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर मर्तबा पाना ही है। अच्छा, अभी अमर रहेंगे मतलब जो बाबा कह रहे हैं वो करते रहेंगे ना, उसमें अमर रहना, हार नहीं खाना। तो जब हम अमर रहेंगे, तो फिर बाबा कहते हैं अमर मर्तबा पाएंगे, अमर लोक में जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाह को सदा रूहानी फकुर में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को
सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी और बाप दादा का गुड मॉर्निंग भी। तो बाबा क्या कह रहे हैं हम लोग को, क्या क्या करना है? बेफिक्र बादशाह बनना है, रूहानी फकुर में रहना है, श्रेष्ठ आत्मा बनना है, जो खजाने हमको मिल रहे हैं उसको जमा करते हुए इस खाते को बढ़ाना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करनी है, हमको श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। और तब जब हम ऐसा करेंगे फिर बाप दादा के याद प्यार और पदम 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 गुणा याद प्यार के पात्र बनेंगे। तब मिलेगा हमको बहुत 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 सारा प्यार बाबा का। सतगुरु जी का आज का वरदान। सर्व शक्तियों को ऑर्डर के प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर के प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले, सारी पावर्स को यूज करना है ना। तो सर्व शक्तियों को जैसा बाबा ऑर्डर करे है ना, अपने ऑर्डर के प्रमाण अपना सहयोगी बनाना, तब हम प्रकृति जीत भव का वरदान प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी से बड़ी दासी है प्रकृति। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर के प्रमाण सारी शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करते हैं। सबसे बड़ी से बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान बाबा से प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर के प्रमाण सारी पावर्स जितनी भी हैं और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती हैं, अर्थात समय पर सहयोग देती हैं। लेकिन अगर प्रकृति जीत बनने के बजाय हम अलबेलेपन की, ये जो हमारा शरीर है ये भी तो प्रकृति है ना, बाबा कहते लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय हम अलबेलेपन की नींद में या अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में अगर हम मस्त होकर अपना समय गंवाते हैं, तो फिर शक्तियां जो हैं ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती हैं। इसलिए बाबा कहते चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति हमारी तीनों ही ऑर्डर में है। हमारा थॉट पावर, हमारा डिसाइडिंग पावर, हमारा संस्कार की पावर, ये सारी पावर्स हैं। बाबा कहते चेक करो तीनों ऑर्डर में है। वरदान को फलीभूत करना है ना, तो जितनी भी पावर्स, विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, तो सारी परिवर्तन करने की शक्ति, और भी कितनी सारी शक्तियां, संकल्प की शक्ति, बोल की शक्ति, कर्म की शक्ति, सारी पावर्स ही तो हैं। तो सबसे बड़ी से बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान बाबा से प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर उनके ऑर्डर के प्रमाण सारी पावर्स और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती हैं, अर्थात समय पर सहयोग देती हैं। लेकिन अगर प्रकृति जीत बनने के बजाय हम अलबेलेपन की नींद में या अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में या फिर व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना टाइम हम अगर वेस्ट करते हैं, तो शक्तियां कभी भी हमारा ऑर्डर पर कार्य नहीं करेंगी। इसलिए हमको चेक करना है कि पहले मुख्य हमारी संकल्प शक्ति, फिर निर्णय शक्ति, फिर संस्कार की शक्ति, क्या ये तीनों ऑर्डर में है? इसको हमको चेक करना है। क्या हम वही संकल्प करते हैं? क्या हम वही संस्कार यूज करते हैं जो बाबा कहते हैं? बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, डिसाइड बाबा के डायरेक्शन पर करते हैं? हर चीज को चेक करना है। बाप दादा के गुण गाते रहो
तो हम गुण मूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण, बाबा कहते हैं बाप दादा के गुण आप गाते रहो तो हम क्या बन जाएंगे? गुण मूर्त बन जाएंगे। हम गुण गाते जाएंगे और फिर हम वो गुण यूज भी करना शुरू कर देंगे और फिर हम क्या बन जाएंगे? गुण मूर्त बन जाएंगे। हमारे में सारे गुण आ जाएंगे, क्योंकि अच्छा चिंतन करेंगे तो अच्छा चिंतन से तो फिर हमारे अंदर धारणाएं भी तो अच्छी अच्छी हो जाएंगी। इसलिए प्रभु जी हमको समझ दे रहे हैं कि बाप दादा के गुण आप गाते रहो तो आप गुण मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे प्रभु जी के कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनना है आपको। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो कि माया आ गई, हमारा तो मूड खराब हो गया, हम तो डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और फिर सर्व की कंबाइंड सेवा। अपनी सेवा भी करनी है तो कंबाइंड रूप की स्मृति से हमको सदा विजयी बनना है। प्रभु जी हमें समझते रहे, कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि हम जाएं सेवा करने और जब हम लौटे तो हमारा मूड खराब हो जाए या फिर हम किसी बात पर डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है। अगर हम चाहते हैं कि सेवा में हमको सफलता मिले और सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। कंबाइंड है ना, बैलेंस रखकर चलना, अपना भी और सभी की सेवा भी करनी है। कंबाइंड सेवा करने हैं तब जाकर सफलता। सिर्फ अपने लिए सोचते रहेंगे तब भी सफलता नहीं होगी और सिर्फ बाहर का ही सोचते रहेंगे तब भी सफलता नहीं होगी। तो इसको हमको स्मृति में रखना है। बैलेंस ही कमाल करता है ना, इसलिए बाबा बैलेंस रखने की समझ देते हैं। कंबाइंड सेवा करेंगे तो हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। तो हमको अंडरलाइन करनी है, बाबा ने जो हमको होमवर्क दिया ना, खूब दुआएं देनी है सबको और दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। एक हफ्ते का नहीं, सॉरी 1 महीने का होमवर्क दिया बाबा ने। और हमें इतना पावरफुल बनना है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हमको डिस्टर्ब न करे, क्योंकि डिस्टर्ब हो गए मतलब फेल हो गए। परेशान हो जाते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाती हैं सोल्स। डिस्टर्ब नहीं होना बाबा कहते हैं। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि जाओ आप सेवा करने और लौटो तो कहो कि भाई आज तो हमारा हो गया मूड खराब, या फिर कहो हम तो डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन एक ही है, स्व की सेवा के साथ सभी की कंबाइंड सेवा करो। अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण ना। और हमेशा बार बार अपने आप को हर घंटे में हमको याद दिलाना। हर घंटे में दुआएं देने का टाइम टेबल बना लेते हैं, है ना, हर घंटे में। अब या तो हम तो टाइम का तो पता नहीं चलता, टू बी वेरी फ्रैंक। और लेकिन हम लोग काम भी करते हैं ना, इधर उधर घर का इधर उधर काम करते, तो पता नहीं चलता हमको टाइम का। तो अब हम कोशिश यही करेंगे कि अलार्म लगा लेंगे हर घंटे का, है ना, हर घंटे में फुल स्टॉप लगाकर, और वो फिर जो बजट है ना, ईश्वरीय बजट, सारी दुआएं देंगे सबको। हर आत्मा का मन शांत हो जाए, हर आत्मा पर बृहस्पति की दशा बैठ जाए, हर आत्मा को पवित्रता आकर्षित करे, परमात्मा आकर्षित करे। ऐसे करके हर घंटे में, क्योंकि अब तो हम सबको सोल्स समझेंगे ना, हम दैहिक रिश्ता देखेंगे ही नहीं। जो भी नेगेटिविटी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका बुद्धि का योग मेरे से हटे, परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। सभी सोल सुखी रहे, शांत रहे, निरोगी रहे, है ना। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो 1 महीने का होमवर्क बाबा ने दिया है ना, और जब हम दुआएं दे रहे हैं हर घंटे में, अगर हम दे रहे हैं तो फिर हमको बड़ा ध्यान रखना है कि टेढ़ा बांका व्यवहार कोई ना कोई करेगा तो हमारे मुख से कहीं उल्टा ना निकल जाए उसके लिए।
कहीं हम फीलिंग में ना आ जाए, कहीं हम डिस्टर्ब ना हो जाए, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि डिस्टर्ब करने वाली बहुत बातें आएंगी, लेकिन वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। उसके लिए फिर अपने आप को हर घंटे में जरूर याद दिलाना है, आई एम अ पावरफुल बीइंग एंड नो वन कैन डिस्टर्ब मी। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं प्रभु जी का अनमोल रत्न हूं। ऐसे करके हर घंटे में ईश्वरीय बजट यूज करते हैं और फिर शॉर्ट में कर लो, है ना। अब जो जॉब करते हैं वो क्या करेंगे, है ना, वो फिर उनका हर पीरियड चेंज होता है ना, उस हर पीरियड में थोड़ा पॉज करके सभी आत्माओं के लिए दुआएं कर दो। ऐसे करके 1 महीने का करेंगे तो हमको आदत पड़ जाएगी कि हमको सबके लिए अच्छा सोचना है। कोई गिरा हुआ है, कोई बैड कुछ कर रहा है, उसको उठाना है, दुआओं से ही तो उठाएंगे। कोई स्टूडेंट है स्कूल का, तो उसको स्टूडेंट मत समझो ना, अब उसको सोल समझो, घर के सदस्य सोल समझो। ये अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। टेढ़ा बांका तो व्यवहार करेंगी आत्माएं, बस हमको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा कि हर वक्त दुआएं, मतलब हर समय दुआएं। फिर एक बार भी हम नेगेटिव ना बोले, क्योंकि एक बार भी नेगेटिव बोलेंगे सारा दुआएं कट, क्योंकि मन चित साफ नहीं हुआ ना, फिर मेरा डिफेक्ट रह गया। मन चित साफ करना है, फीलिंग में नहीं आना है हमको। हम लोग फीलिंग में आ जाते हैं ना, उससे थोड़ा बाहर आना है। भगवान जी का हम धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अव्यक्त बाप दादा की मुरली के लिए वही रथ बने थे ना, तो उनका बहुत धन्यवाद करेंगे। और एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे, सारे ग्रहों का धन्यवाद करेंगे, शनि, राहु, केतु, शुक्र, सूर्य, जो भी है सारे सब ग्रहों को धन्यवाद करेंगे। और फिर एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। और फिर 16,138 करोड़ आत्माओं में से बची हुई जितनी भी सोल्स हैं, सबका धन्यवाद। और फिर 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद जो द्वापर युग कलयुग में आती है। शुरू में तो उनका जो 16,138 करोड़ आत्मा में समझती है, ये द्वापर युग के बाद तो कितने करोड़ हो जाते हैं। वो सारे करोड़ों को हमको धन्यवाद करना पड़ेगा, एक भी ना छूट जाए। हाँ, इतना ध्यान रखना है। और फिर करोड़ों में फिर सारी भूत प्रेत आत्माओं का भी, वो आत्माएं ही तो है। अब सुइसाइड करेंगी तो उनको बॉडी नहीं मिलता है, इसलिए वो भटकती हैं, या फिर बहुत गंदे बुरे कर्म करती हैं, इसलिए उनको बॉडी नहीं मिलता है। पर है तो आत्मा भाई हमारे, इसलिए 800 करोड़ की आबादी के लिए जब हम अच्छा सोचेंगे, तभी तो हमको विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिलेगा। बाबा जी तो कहते हैं कि एक भी सोल को नेगेटिव आपने सोचा, एक भी सोल, तो हमको वो वाला टाइटल नहीं मिलेगा। ये जो दुआएं देने की विधि बाबा ने बताई है, अद्भुत विधि है। इससे हमारे चित्त पर जो मैल है ना, जो बातें हैं, फीलिंग्स हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। अब सबको कैसे देखना है, हमको बॉडीली रिश्ते के रूप में किसी को नहीं देखना है, अब सबको रूह देखना है। जब हम रूह देखेंगे ना, तब हमको रहम आएगा, तब हमको दिखाई देगा कि ये परवश है, ये अभी बीमार है। जो सोल किसी का बुरा करती वो बीमार ही तो है ना, तो उसके लिए दुआएं करनी है हमको। इससे क्या होगा, मेरे अंदर के डिफेक्ट खत्म हो जाएंगे, हम बेदाग हीरा बन जाएंगे, प्लस हम दूसरी सोल्स के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो उसका भी भला हो जाएगा।
तो सारी जितनी भी आत्माएं, सबका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, जो हमारे साथ रहती हैं सोल्स, उनका धन्यवाद, जो सहयोग देती हैं उनका धन्यवाद, जो इतने सारे खजाने दे रखे हैं प्रभु जी ने, आज दुआओं का खजाना दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से हम संपन्न बनेंगे, इसी से हम संपूर्ण बनेंगे। अनमोल संगम युग का जो पल है, ये जो समय है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद करेंगे कि इसी में बैठ कर हमको सारे काम करने हैं, सारा करेक्शन सारा यहीं पर करना है, हिसाब किताब इसी में रहकर चुकतू करने हैं, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे लोगों के प्रति, सबको चुकतू करना है। फिर शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद हो गया। पूरे यूनिवर्स का हम धन्यवाद करेंगे। जो हम यूनिवर्स में भेजते हैं वही हमारे पास वापस आएगा, ध्यान रखेंगे हम। सिर्फ अच्छा ही भेजना है और सभी के लिए अच्छा सोचना है। आप सभी सोल्स का धन्यवाद जो मिलकर पढ़ ले रहे हैं। तो अकेले अकेले पढ़ते हैं, तो अकेले अकेले तो बहुत बार पढ़े हैं, वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन मिलकर पढ़ते हैं ना तो ज्यादा ध्यान जाता है, ये वाला बात है, ये बात है, ये बात है। तो मिलकर पढ़ने का बहुत बहुत लाभ होता है। इसलिए आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। और फिर सृष्टि की जो इतनी मेहमान नवाजी हो रही है, हम लोग तो मेहमान है ना, लेकिन वो हमारी कितनी खिदमत कर रही है सृष्टि। हम लोग इतने पुट्टे पुट्टे काम करते हैं, लेकिन तो भी वो हमको पालना तो देती है, रहने का स्थान दे रही है, खिला रही है, पिला रही है, बर्दाश्त कर रही है। तो इतने वर्षों की जो 63 जन्मों की जो मेहमान नवाजी है, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे सृष्टि। अच्छा, सबका सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करते हैं और फिर वर्ल्ड की सारी सोल्स की तरफ से भी धन्यवाद करेंगे। द्वापर युग, कलयुग की जो आत्माएं, उनको थोड़ी पता है कि हम मेहमान है, बोलते हैं कि मेहमान है, चले जाएंगे, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। तो उन सभी आत्माओं की तरफ से भी हम सब सृष्टि का धन्यवाद करेंगे, प्रकृति का धन्यवाद करेंगे, तत्वों का धन्यवाद करेंगे। सब कुछ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब बाबा हमको मैनर्स सिखा रहे हैं कि भाई यूज कर रहे हो तो धन्यवाद भी करो और सलीके से करो, जितना चाहिए उतना करो। जैसे बाबा उस दिन क्या बता रहे थे कि शुरू की आत्मा को 3 पैर पृथ्वी मिलती थी, एक सोल को 3 पैर पृथ्वी मिलती थी। यही वाला समय अब एंड में भी ऐसा ही होने वाला है। तो इसलिए खामखा का घमंड, खामखा का विस्तार का घमंड, ये सारा छोड़ देना है। बाबा का स्थान जितना हो सके बड़ा कर दो और खुद छोटे स्थान में रहो, ताकि एंड में हमको छोटे स्थान में जब रहना पड़ेगा तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोला था बाबा ने, जो सूटकेस होएगा वो तुमको पिलो बनाना पड़ेगा, जमीन पर ही सोना पड़ेगा, है ना। और जगह कितनी मिलेगी? 3 पैर पृथ्वी। असल में उतनी ही हमारी जगह। विस्तार तो हम शरीर का विस्तार करते हैं ना, इसलिए हमको जगह ज्यादा चाहिए होती है। आजकल तो फिर मना सिस्टम ही अलग हो गया ना दुनिया में। बड़े बड़े बहुत बड़े घर वाले जो होते हैं, उनका तो बच्चों का अलग कमरा, खेलने का अलग कमरा, सोने का अलग कमरा, शरीर के माँ बाप का अलग कमरा, उसका अलग कमरा। ऐसी वाली जिंदगी आजकल हो गई है जिनके पास बहुत बहुत पैसा है। और बाकी फिर देखो, अपना अपना स्थान में हमेशा ध्यान रखो कि जो प्रभु का स्थान है वो स्पेशल स्थान होना चाहिए, वही तो शेल्टर बनेगा। जितना स्थान हम वहां का बदला रहे ना, वही अंत में शेल्टर बनेगा। अगर हम श्रद्धा से उस जगह को रख रहे होंगे, वो जगह जो होगी वो भूकंप में नहीं टूटेगी, बाकी तो सब तोड़फोड़ हो जाएगी। इसीलिए प्रभु जी का स्थान बहुत सुंदर रखना है, साफ सुथरा रखना है। और बाबा की सिर्फ फोटो रखनी है। अब तो शिव बाबा कहते हैं ओनली बाबा फोटो ना, ओनली वो एक लाइट का चित्र हो, जिसमें फिर कोई भी सोल आएगी ना तो उसको आपत्ति नहीं होगी। बाकी ब्रह्मा जी को अपने दिल में रखना है, ऑफ कोर्स, वो तो हमारे बहुत अच्छी माँ है और बहुत अच्छा वो प्रजापिता भी है, सब कुछ रखना है। लेकिन बात यह है कि अब धीरे धीरे हमको बिंदी में जाना है ना,
ताकि बिंदी की ही स्मृति हमको रहे। इसीलिए बिंदी वाला जो चित्र है वो रखना है, बड़ा करके रख लो। और वो जो है ना एक गुफा बना लो, शिव बाबा के कमरे की गुफा, बस वही हमारा असाइलम होगा, वही हमको सुरक्षित रखेगा। भगवान जी के साथ ऑनेस्ट रहो। हर चीज पहले प्रभु जी, कुछ खाना बनाया पहले प्रभु जी, फ्रूट लाए पहले प्रभु जी, सैलरी आई एकदम पूरा का पूरा हवाले कर दो, फिर उनसे पूछ कर यूज करना। हेड हैं वो हमारे, शिव बाबा हमारे फैमिली के हेड हैं, वो फादर हैं हमारे, उनसे पूछकर सारा काम करना है हमको। कभी भी हमको दिक्कत परेशानी आएगी ही नहीं। हम खरीदेंगे ही वो जो कायदे का होगा, फालतू चीजें हम खरीदेंगे नहीं। अगर हम बहुत सारी चीजें लाते हैं घर में और वेस्ट जाती हैं, बड़ा हिसाब देना पड़ेगा हमको। ये नहीं इतराना कि हम तो अपनी सैलरी से लाते हैं जी, ये नहीं इतना। और फिर वही लाना है जो बाबा कहते हैं, पैकेट की चीजें नहीं लानी है, दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लाने हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट से एक तो जहर है और दूसरा हम दूसरे जीव की चीज यूज करते हैं। तो माना अगेन आई एम ईटिंग नॉन वेज, हम दूध भी पी रहे हैं, हम नॉन वेज ही है वो, क्योंकि दूसरे एनिमल का हिस्सा ले रहे हैं हम, है ना। इन सारी बातों को समझ लेना है, क्योंकि अब एंड का टाइम है तो हमको जहर ही मिल रहा है बाहर से। अब मुंह इतने सारे खुल गए हैं दूध पीने के लिए, तो कहाँ से आएगा दूध? नकली बनाएंगे ना, नकली बनाते हैं। नहीं तो वो बेचारी गाय भैंस की शामत आती है जिसको इंजेक्शन लगाते हैं और फिर मशीन लगाकर उसका दूध निकालते हैं, उसमें उसका खून भी निकलता है, तो उसका फ्लैश का हिस्सा निकलता है ना, तो सारा पाप बनता है हमारे लिए। जग जाएंगे तो अच्छा है, नहीं जगेंगे तो फिर अपनी मर्जी है ना। चलो जी, प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।